कक्षा 8वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 6 जिसका नाम है संख्याओं से खेल की अभ्यास 6A के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नांकित प्रश्नों में लुप्त अंकों अथवा बीजीय अंकों को ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 में हमें कुछ सवाल दिए गए हैं। इन सवालों में कहीं पर रिक्त स्थान दिया गया है और कहीं पर कोई बीजीय अंक दिया गया है, जिनके स्थान पर हमें अंकों को ज्ञात करना है। किस रिक्त स्थान में कौन सा अक्षर आएगा और इस चर का मान क्या होगा, इस बीजीय अंक का मान क्या होगा, ये हमें प्रश्न संख्या 1 में ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 1 का ये जोड़ का सवाल है और यहाँ पर हमें रिक्त स्थान दिया गया है। तो 8, 5 और इस रिक्त स्थान में लिखे गए अंक को जोड़कर हमें यहाँ पर लेकर आना है 6। देखिए 8, 5 हो जाएंगे 13। तो 13 में कुछ जोड़े से 6 तो नहीं आएगा, पर ऐसा अंक हम प्राप्त कर सकते हैं जिसके इकाई के स्थान पर 6 हो। तो 6 नहीं बनेगा तो फिर 16 बनना चाहिए। अब देखिए 8 और 5 13, और जब यहाँ पर हम रखेंगे 3 तो 13 और 3 हो जाएंगे 16। 16 का 6 हम यहाँ पर लिख देंगे और 1 लगा देंगे दाई में। फिर उसके बाद 2 और 1 हो जाएंगे 3, और 3 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12। अब 12 में ऐसे कौन सा अंक हमको जोड़ना चाहिए जिससे हो जाए 18। तो 12 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18। तो इन दोनों रिक्त स्थान में, पहले रिक्त स्थान में 3 अंक आना था, दूसरे रिक्त स्थान में 6 आया है। दूसरा सवाल देखिए, यह भी जोड़ का सवाल है। यहाँ पर बीजीय अंक दिया गया है x। अब इस x के स्थान पर हमें कौन सी संख्या रखनी चाहिए जिससे यहाँ पर 5 जोड़े और 2 जोड़ने पर आ जाए 0। अब देखिए 5 में अगर हम 2 जोड़ते हैं, 5 में 2 जोड़ने पर 7 आएगा, और 7 में अगर हम यहाँ पर जोड़ दें 3, x के स्थान पर रख दें 3, तो 7 और 3 हो जाएंगे 10। तो 10 का 0 यहाँ पर लिखेंगे और 1 आ जाएगा दहाई में, हासिल लगा देंगे 1। 8 और 1 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 का 0 और हासिल लगाना है 1। 8 और 1 हासिल 9 हो जाएंगे, 9 में 9 जोड़ेंगे 18, और 18 में यहाँ पर कौन सा अंक हमको जोड़ना चाहिए जिससे यहाँ पर आ जाए 24। तो 18 और 6 होते हैं 24। तो इस स्थान पर हमको भरना है। यहाँ पर x का मान 6 है और यहाँ पर x का मान है 3। तो यह प्रश्न यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर x के स्थान पर आपको भरना है 6 और यहाँ पर x के स्थान पर रखना है 3। जब हम 3 में 5 जोड़ेंगे 8 और 2 हो जाएगा 10, 10 का 0 लगा देंगे और हाँ 1 चला जाएगा हासिल में। 8 और 1 9 और 1 10 का 0, फिर से 1 हासिल में। 8 और 1 9, 9 हो जाएंगे 18, और 18 में कौन सा अंक जोड़ें जिससे आ जाए 24। तो 18 में 6 जोड़ने पर आता है 24। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर 9 और 8 है और x के स्थान पर कोई अंक हमको ढूंढना है। तो 9 और 8 हो जाएंगे 17। अब 17 में ऐसा अंक जोड़ें जिससे 2 बन जाए। तो इकाई के स्थान पर हम 2 बनाएंगे क्योंकि 17 में कुछ जोड़ने पर 2 तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पर अगर हम 17 में 5 जोड़ दें, अगर x के स्थान पर यहाँ पर रखें 5, तो 17 और 5 हो जाएंगे 22। 22 का 2 यहाँ पर आ जाएगा और 2 लग जाएगा हासिल में। फिर 2 और 2 हो जाएंगे 4 और 1 हो जाएगा 5। 5 में हम कौन सा अंक जोड़े जिससे यहाँ पर 0 बन जाए। तो अगर हम इसके x के स्थान पर भी रख दें 5, तो 5 और 5 होंगे 10, 10 का 0 और हासिल लगेगा यहाँ पर 1। फिर 7 और 6 हो जाएंगे 13, और 13 में हम 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13, और 1 जोड़ने पर आ जाएगा 14। अब 14 में हम कौन सा अंक जोड़े जिससे यहाँ पर 17 बन जाए। तो x के स्थान पर हम लिखेंगे 3। जब हम यहाँ पर 3 लिखेंगे तो 14 और 3 हो जाएंगे 17। अब एक बार दोबारा से समझ लीजिए, अगर x के स्थान पर यहाँ पर हम 5 रखते हैं तो 9 8 17 और 5 हो जाएंगे 22। तो 22 का 2 यहाँ पर आएगा और 2 लग जाएगा हासिल में। 2 और 2 4 और 1 ये 5। 5 में हम x के स्थान पर अगर 5 रखते हैं तो 10 बनेगा, यहाँ पर 0 और 1 आ जाएगा हासिल में। 7 और 1 8, 6 14। 14 में अगर हम x के स्थान पर 3 रख दें तो 14 और 3 हो जाएंगे 17। तो प्रश्न संख्या 3 भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब अगला सवाल देखिए, अब ये घटाने के प्रश्न है। तो 7 में से हम कौन सा अंक घटाएं जो हमको 8 मिल जाए।
तो अगर देखिए घटाने वाले सवाल में हमें लुप्त अंक अगर ढूंढना है तो घटाने वाले सवाल को भी इसी प्रकार करेंगे जैसे जोड़ने वाले सवाल करते हैं। तो इस अंतर को और जो नीचे वाली माइनस के आगे वाली जो पंक्ति है इन दोनों को हम जोड़ेंगे। अब देखिए 8 में से क्या अंक जोड़ें जिससे 7 बन जाए। 8 में अगर हम जोड़ते हैं 9, 8 और 9 हो जाएंगे 17, 17 का 7 और 1 लग जाएगा यहाँ पर हासिल में। 5 और 2 7 और 1 हो जाएगा 8। तो ये सही हो गया है। यहाँ पर अंक आएगा 9। देखिए अगर हम 7 में से 9 तो घटेंगे नहीं, यहाँ से दाएं लेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 में से 9 घटाएंगे 8 आ जाएगा। और यहाँ पर बचा है यहाँ पर 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारा अंक बिल्कुल सही है यहाँ पर 9। अब अगला सवाल देखिए, 5 में से 1 घटाने पर 4 आएगा। अब किस संख्या में से हम 9 घटाएं 8 घटाएं जिससे 9 बच जाए। अब किस संख्या में से 8 घटाएं जिससे 9 बच जाए ऐसा हमको देखना है। ये इस घटाने वाले सवाल को हम इस प्रकार कर सकते हैं। अंतर में नीचे वाली पंक्ति को जोड़िए। 4 और 1 आ गया 5, 9 और 8 हो जाएंगे 17 का 7 और 1 लगेगा हासिल। 1 और 1 2 और 2 हो जाएंगे 4। तो घटाने वाले सवाल को इस प्रकार भी हम कर सकते हैं जैसे जोड़ने वाले सवाल कर रहे हो। अब यहाँ पर देखिए 5 और 2 अगर इन दोनों अंकों को अगर हम जोड़ेंगे 5 और 7 को अगर हम जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो 12 का 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 लगा देंगे यहाँ पर हासिल। 8 और 1 ये हासिल 9। अब 9 में हम कौन सा अंक जोड़ें जिससे 7 बन जाए इकाई के स्थान पर। तो 9 में अगर हम जोड़ देंगे 8, अगर यहाँ x के स्थान पर लिखे 8, 9 और 8 17 का 7 और 1 हासिल यहाँ पर आ जाएगा। अब 2 और 1 ये हासिल 3 हो जाएगा। 3 में कौन सा अंक जोड़ें जिससे 6 बन जाए। तो यहाँ x के स्थान पर हमको रखना होगा 3। जब यहाँ x के स्थान पर हम 3 रखेंगे, 3 और 1 4 और 2 हो जाएंगे 6। पहले वाले रिक्त स्थान में जो x दिया गया है उसका मान 8 है और यहाँ पर x का मान है 3। अगर इसको हम घटाएं तो देखिए 2 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो इधर से 1 हासिल लेंगे, ढाई ले लेंगे। तो यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे 7 आ जाएगा। और यहाँ 6 बचा है, 6 तो में से 8 तो घटेगा नहीं, तो इधर से 1 ढाई लेंगे, हो जाएगा 16, 16 में से 8 घटाने पर 8 आ जाएगा। यहाँ पर बचा है 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। तो यहाँ पर 4 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब 5वां सवाल देखिए। 4 नहीं 6 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब 7वां प्रश्न है गुणा का। अब 68 में हमें किस अंक से गुणा करनी है जिससे आ जाए 612। देखिए 612 हमें ये अंक पता करना है। हमको गुणनफल में लिखी हुई संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। इस 68 को किसी संख्या से गुणा करें आ जाए 612। अब देखिए इसका एक आसान तरीका ये है कि जो गुणनफल है, जो ऊपर वाली संख्या पूर्ण लिखी हुई है 68, 68 से हम इस गुणनफल को भाग कर देंगे। देखिए जब हम 68 से गुणनफल 612 को भाग करेंगे तो 68 का पढ़ा 61 में तो पढ़ा जाएगा नहीं, 612 में ही पढ़ा जाएगा। देखिए कितने बार, तो 8 8 अट्ठे 64, 8 नम 9 बार पढ़ते हैं, तो 8 नम 72 का 2 हासिल लगे 7, 9 छंग हो जाएंगे 54 और 54 और 7 आ जाएंगे 61। घटाने पर आया है 0। तो ये जो भागफल आया था यही हमारा यहाँ पर गुणज था जिससे हम गुणा कर रहे थे। तो यहाँ पर x के स्थान पर आएगा 9। जब हम 9 से 68 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 612। अब अगला सवाल देखिए। अब ये 93 को हमें गुणा करनी है। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, किस संख्या 93 की गुणा हम किस संख्या से करें जिससे 25 और 31 आ जाए, 2511 आ जाए। तो हम इस गुणनफल को 2511 को भाग कर देंगे 93 से। 93 से भाग करते हैं तो 93 के पहाड़े में 25 तो आएगा नहीं, पहाड़ा जाएगा 291 में। देखते हैं कितनी बार जाएगा पहाड़ा। 2 बार चला जाएगा, 2 तिया 6 और 2 नम हो जाएंगे 18। इनको घटाएंगे, 11 में से 6 घटाने पर बचेगा 5, 4 बचा है यहाँ पर, इधर से हासिल लेंगे, 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, फिर उतार लेंगे 1। अब यहाँ पर हम रखेंगे 7, 7 तिया 21 का 1 हासिल लगेगा 2, 7 नम 63 और 2 हो जाएंगे 65 और घटाने पर शेषफल आएगा 0। तो जो संख्या भागफल में आई है 27 ही यहाँ पर
93 की गुणा अगर हम 27 से करेंगे तो आ जाएगा गुणनफल 2511। तो 7 तो इकाई के स्थान पर है, 2 है दहाई के स्थान पर ही, तो हमें इस x के स्थान पर रखना होगा 2। तो जब हम 27 से 93 को गुणा करेंगे तो 2511 आ जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, 872 में हमें गुणा करनी है किसी संख्या से, जिससे उत्तर आना चाहिए 30,520। तो जो गुणनफल आया है 30,520, इसको हम भाग कर देंगे 872 से, तो हमें ये अंक पता चल जाएगा। देखिए, इसमें दहाई के अंक स्थान पर तो 3 है और इकाई के स्थान वाला अंक हमको ज्ञात करना है। तो 872 का पहाड़ा इसमें 3 ही बार जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ दहाई के स्थान पर 3 आना है। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 अट्ठे 24 और 2 हो जाएंगे 26। घटाएंगे इनको, 12 में से 6 घटाने पर 6 आएगा। इधर बचा 4, 4 में से 1 घटाने पर 3 और 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, उतार लेंगे 0। अब यहाँ पर कौन सा अंक रखें हम? 872 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें जिससे 4360 आ जाए? तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं 5 बार पहाड़ा। 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगेंगे 4 1, 5 सत्ते 35 और 1 36 का 6, हासिल लगे 3, 5 अट्ठे 40 और 3 हो जाएगा 43। इनको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो भागफल हमारा आ गया है 35। तो यहाँ पर अंक होना चाहिए था, जब हम 872 की गुणा 35 से करेंगे तो 30,520 आएगा। तो 35 में दहाई के स्थान पर 3 है और इकाई के स्थान पर यहाँ पर आना है 5। तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 5। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। यहाँ पर भाग के सवाल दिए गए हैं, तो भाजक वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है जिससे हमने भाग देते हैं। तो किस संख्या से भाग दें जिसमें दहाई के स्थान पर 2 हो, इकाई के स्थान वाला अंक हमको निकालना है। और 216 को भाग देंगे 8 बार तो शेषफल बचेगा 0। तो आपको यहाँ पर एक सूत्र याद रखना होगा कि भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस रहता है शेषफल, प्लस शेषफल। ये सूत्र आपको यहाँ पर याद रखना होगा। तो यहाँ पर हमारा भाज्य जो है, जिस संख्या को हम भाग करते हैं उसको कहा जाता है भाज्य। तो 216 को भाग करनी है, भाजक उस संख्या को कहा जाता है जिससे भाग करते हैं। तो भाग हमें इस संख्या से करनी है जिसमें इकाई के स्थान पर x है, दहाई के स्थान पर 2 है। तो अगर इस दो अंकों की संख्या का अगर हम विस्तारित रूप लिखें तो ये हो जाएगा 20 प्लस x। देखिए, ढाई पर लिखे गए अंक को गुणा करते हैं 10 से, तो 2 की गुणा 10 से करने पर 20 और प्लस इकाई के अंक की गुणा 1 से करते हैं, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो आएगा x। तो ये 20 प्लस x लिखा हुआ है। तो इस भाजक के स्थान पर हम लिखेंगे 20 प्लस x गुणा भागफल हमारा आया है 8। भागफल कितना दिया गया है प्रश्न में? 8। और शेषफल दिया गया है 0। हमें इस x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए 216 बराबर 8 की गुणा 20 से करेंगे तो हो जाएगा 160, 8 दूनी 16 प्लस 8 की गुणा करेंगे x से हो जाएगा 8x और 0 को हम किसी संख्या में जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो यही संख्या हमको मिल जाएगी जब 0 इसमें जोड़ेंगे। 160 बाएं पक्ष में आ जाएगा तो माइनस का 160 हो जाएगा बराबर में 8x। 216 में से 160 घटाएंगे तो 6 में से 0 घटाने पर 6, 11 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 5, फिर 1 में से 1 घटाने पर 0 आएगा बराबर में 8x। तो जब हमें x का मान निकालना है, x के गुणा में 8 है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो आ जाएगा 56/8 और 8 से 56 को भाग करेंगे तो आएगा 7। तो x का मान आ गया है 7। तो इस x के स्थान पर यहाँ पर रखना है 7, तो ये संख्या हो जाएगी 27। तो जब हम 27 से 216 में भाग देंगे तो 8 तो आएगा भागफल और शेषफल आएगा 0। तो यहाँ पर x के स्थान पर अंक आना है 7। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2। यहाँ पर 42 से हमको 886 को भाग करनी है और भागफल ये दो अंकों की संख्या आएगी जिसमें दहाई का अंक x ये हमको ज्ञात करना है, इकाई पर है 1 और शेषफल बचता है 4। तो यहाँ पर इस प्रश्न में भाज्य संख्या है 886 जिसको हमें भाग करनी है। तो भाज्य में आ जाएगा 886 बराबर भाजक संख्या 42 से हमको भाग करनी है तो भाजक में आ जाएगा 42 गुणा भागफल
देखिए भागफल में दो अंकों की संख्या है, अगर इसका विस्तारित रूप लिखते हैं तो दाएं पर लिखे गए अंक की गुणा 10 से करते हैं तो ये 10x प्लस इकाई की गुणा वाले अंक की गुणा 1 से करते हैं तो 1 की गुणा 1 से करने पर 1 आएगा, तो ये इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। तो भागफल में लिखेंगे 10x प्लस 1 और प्लस शेषफल है यहाँ पर 4। अब इस समीकरण को हल करके हम x का मान निकाल लेंगे, तो प्लस का 4 बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर 42 की गुणा 10x से करने पर 420x आ जाएगा, फिर प्लस 42 की गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 42। अब 886 में से 4 घटाएंगे तो 800 आ जाएगा 82, बराबर 420x प्लस 42। अब ये प्लस का 42 बाएं पक्ष में जाएगा तो 882 माइनस 42 बराबर 420x। अब इनको घटा देंगे हम, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 8 में से 4 घटाने पर 4 और ये 8 का 8 बराबर में 420x। x के गुणा में 420 है तो बाएं पक्ष में ये भाग में आ जाएगा, तो x बराबर 840 के भाग में आ जाएगा 420। 420 दूनी हो जाएंगे 840, तो x का मान आ गया है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर दाएं के अंक पर जो x दिया गया है इसका मान यहाँ पर होना है 2। अर्थात जब हम 42 से 886 को भाग करेंगे तो आ जाएगा भागफल 21 आएगा, जिसमें दाएं का अंक हमको ज्ञात करना था, दाएं का अंक है 2। तीसरा वाला अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 12। यहाँ पर भाजक है हमारा। देखिए भाजक भी दो अंकों का है जिसमें दाई का अंक हमको ज्ञात करना है। भाज्य है 907 और भागफल आया है 24 और शेषफल बचा है 19। अब इन सबको इस सूत्र में रख देते हैं, तो भाज्य है 907 बराबर भाजक यहाँ पर है दो अंकों की संख्या है जिसमें दाई के स्थान पर x है और इकाई के स्थान पर 7 है। तो अगर जब इसका विस्तारित अंक लिखेंगे इस दो अंकों की संख्या का, तो दाईं पर जो अंक लिखा रहता है उसकी गुणा 10 से करके 10x और प्लस 7 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 7। तो 10x प्लस 7 इस दो अंकों की संख्या का विस्तारित रूप होगा, तो इस भाजक में हम लिखेंगे 10x प्लस 7 और यहाँ पर भागफल हमारा है 24। यहाँ पर भागफल है 24, तो भागफल में 24 लिख देंगे प्लस शेषफल है यहाँ पर 19, तो यहाँ पर हम 19 लिख देंगे। अब इस समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात करेंगे, तो पहले ये प्लस का 19 बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस 19 हो जाएगा। 24 की गुणा 10 से करेंगे तो आ जाएगा 240 और उसके साथ x, फिर प्लस का चिन्ह। 24 की गुणा 7 से करेंगे तो 7 चौक 28, हासिल लगेंगे 2, 7 दूनी 14 और 2 हो जाएंगे 16, 168 आ गया। अब इनको घटाएंगे तो 17 में से अगर हम 9 घटाते हैं, देखिए 0 में से इधर धाई तो लेंगे नहीं, तो पहले 9 में से हम यहाँ पर एक धाई लेंगे तो आ जाएगा 10, 10 में से एक धाई इधर लेंगे तो 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 8, 17 में से 9 घटाने पर 8, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से एक घटाएंगे तो आएगा 8 और यहाँ पर भी 8। अब ये प्लस का 168 बाएं पक्ष में आ जाएगा तो माइनस का 168 बराबर में 240x। अब इनको घटा लेंगे, 8 में से 8 घटाएंगे 0, 8 में से 6 घटाने पर आ जाएगा 2 और 8 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 7 बराबर 240x। ये गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो x बराबर 720 को हमें भाग करनी है 240 से। देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 24 तिया होते हैं 72, तो x का मान आ गया है यहाँ पर 3। तो इस भाज्य वाली जो दो अंकों की संख्या है भाज्य भाजक जो है उसमें भाई के वाला अंक हमको ज्ञात करना था, जहां पर x लिखा हुआ है तो x का अंक आ गया है 3, x का मान है यहाँ पर 3। तो ये जब हम 37 से 907 को भाग करेंगे तो भागफल में आएगा 24 और शेषफल बचेगा 19। ये हो गया है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। तो आपको यह सूत्र याद रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। तो प्रश्न संख्या 2 है, ज्ञात कीजिए कि 828, 2340, 38046, 77514,
8,93,408, 1,01,16 में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है? तो प्रश्न संख्या 2 में हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और हमको यह देखकर बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। तो किसी संख्या की 3 से विभाज्यता देखने के दो तरीके हैं, एक तो भाग दोबारा और दूसरा होता है एक शॉर्ट ट्रिक है, जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि दी गई संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं। तो हम दोनों विधि दोबारा सीखेंगे, तो दोनों विधि सीखेंगे कि दोनों विधि दोबारा सीखेंगे कि किसी संख्या को कैसे बताएं कि वह 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो जैसे हमें 828 की विभाज्यता देखनी है, तो एक तरीका है भाग दोबारा। तो पहले भाग कर लेते हैं। जब 3 से विभाज्यता देखनी है तो 3 से हम इस संख्या को भाग कर देंगे 828 को। तो 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आ जाएगा, फिर उतार लेंगे 2। तो ये 22 हो गया है। 3 सत्ते 21, 22 में से 21 घटाएंगे 1, उतार लेंगे 8, 3 छंग 18। तो इनको घटाने पर आ गया है 0। तो भाग जब शेषफल 0 आएगा तो हम कहेंगे कि संख्या 3 से यह दी गई संख्या पूरी पूरी विभाजित है। अगर 0 से अतिरिक्त और कोई संख्या शेषफल में आती है तब वह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पर 828 3 से विभाजित है। एक तरीका तो यह है संख्या 3 से किसी संख्या की विभाज्यता देखने का। दूसरा तरीका है अगर हम दी गई संख्या के अंकों को जोड़ दें। अगर दी गई संख्या के अंकों का योगफल संख्या 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होती है। जैसे 828 के अंकों को जोड़ेंगे पहले हम, तो 8 2 10 और 2 8 हो जाएगा 18। और 18 को अगर हम 3 से भाग करें तो भागफल आ जाएगा 6। देखिए 3 से 18 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 828 संख्या जो है 3 से विभाज्य है, विभाज्य है। अब दूसरी संख्या की जांच करते हैं कि वह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। संख्या है 2340। तो एक तरीका है भाग दोबारा। इस संख्या को हम 3 से भाग करें और शेषफल 0 आ जाए तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी, वरना 3 से विभाजित नहीं होगी। एक तरीका यह है हम इस संख्या के अंकों को जोड़ लेंगे। 2 3 प्लस 4 प्लस 0, इनको जोड़ने पर देखिए 4 2 6 और 3 हो जाएगा 9। तो 9 संख्या जो है वह 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, पूरी पूरी विभाजित हो रही है। तो इस संख्या के अंकों का जो योगफल है 9, वह संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित है। तो यहां लिख देंगे 3 से विभाज्य है। अब अगली संख्या देखिए 38,046। तो अब देखना है 38,046 संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। तो हम इस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे, 3 8 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 6। तो 8 और 3 हो जाएंगे 11, 11 4 15 और 6 हो जाएंगे 21। और 21 इस योगफल को अगर हम संख्या 3 से भाग करें तो भागफल आएगा 7। तो 21 भी 3 से विभाजित है। तो 38,046 जो संख्या है उसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित है, 3 से विभाज्य है। अब अगली संख्या देखिए, संख्या है 77,514। तो इस संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित होगा तो यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो पहले हम अंकों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं, 7 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 4। 7 7 14 और 4 19 और 1 20 और 4 हो जाएंगे 24। तो योगफल आया है 24। अगर 24 पे हम 3 से भाग करें तो आ जाएगा 3 अट्ठे 24, 8 आ जाएगा। तो योगफल 3 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाज्य है। अब अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है 8,93,408। देखना है यह संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं। तो हम इस संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे।
इस संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे पहले। 8 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 8। तो योगफल ज्ञात करते हैं। 8 और 9 17, 3 हो जाएंगे 20 और 4 24। 24 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32। तो इन संख्याओं के जो इस संख्या के अंकों का योगफल 32 है। 32 को अगर 3 से भाग करेंगे तो यह पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य नहीं है, नहीं है। अब अगली संख्या देखिए। अगली संख्या है 1,01,116। देखना है यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। तो इस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करेंगे। 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 6। तो 1 और 1 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 3 में 9 जोड़ देंगे, 6 जोड़ने पर आ जाएगा 9। तो इस संख्या के अंकों का योगफल 9 है। 9 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3। तो संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाज्य है। तो इस प्रकार हम किसी भी दी गई संख्या की 3 से विभाज्यता चेक कर सकते हैं कि जिस संख्या को हमें देखना है कि वह 3 से विभाजित है या नहीं। तो उस संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे और योगफल को 3 से भाग कर देंगे। अगर योगफल 3 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। तो प्रश्न संख्या 3 है, उपयुक्त प्रश्न 2 में कौन सी संख्याएं 9 से विभाज्य हैं। प्रश्न संख्या 2 में जो संख्याएं हमको दी गई थी उन संख्याओं में ही हमको देखकर बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं 9 से विभाजित है। तो 9 से विभाजित किसी संख्या को 9 से किसी संख्या की 9 से विभाज्यता को देखने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है अगर हम 9 से उस संख्या को भाग कर दें और शेषफल आ जाए हमारा शून्य, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। और शेषफल यदि शून्य नहीं आएगा तो वह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। एक तरीका है यह। और दूसरा तरीका है कि अगर उसके अंकों का योगफल, उस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होती है। तो 9 से विभाज्यता का नियम भी इसी प्रकार है जैसे हम 3 से विभाज्यता देखते हैं किसी संख्या की। तो संख्या है यहाँ पर 828। तो यह संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं, उसके लिए हम इस संख्या के पहले अंकों का योग ज्ञात करेंगे। तो 8 प्लस 2 प्लस 8, 8 8 16 और 2 हो जाएंगे 18। तो अगर 18 योगफल को हम संख्या 9 से भाग करें तो भागफल आएगा 2। तो इस संख्या के अंकों का योगफल 18 9 से पूरा पूरा विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य है। अब अगली संख्या देखिए 2340। अब देखना है कि 2340 संख्या 9 से विभाजित है या नहीं। तो हम इस संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे पहले। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 0। तो 2 और 3 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9। और इस योगफल को अगर हम 9 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1। तो योगफल संख्या 9 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो लिखते हैं 9 से विभाज्य है। अब अगली संख्या देखिए 38,046। तो 38,046 को हमें देखना है कि यह संख्या 9 से विभाजित है या नहीं। तो हम इस संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे पहले। 3 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 6। तो 8 3 11 और 4 15 हो जाएंगे। 15 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21। और 21 को अगर हम भाग करेंगे देखिए 9 से, तो 9 से 21 पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। 9 के पहाड़े में 21 आएगा नहीं, तो यह संख्या 9 से विभाजित नहीं है। 9 से विभाज्य नहीं है। अब अगली संख्या देखिए। अगली संख्या है 77,514। देखना है यह संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं। तो इस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करते हैं। तो 7 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 4।
तो योगफल आ जाएगा यहाँ पर, देखिए जब इनको जोड़ेंगे तो 7 7 14 और 5 19 और 1 20 और 4 हो जाएगा 24। तो 24 को अगर हम 9 से भाग करेंगे तो यह पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। जब हम 9 से 24 को भाग करेंगे तो संख्या 24 9 से पूरी विभाजित नहीं होगी, इसलिए यह संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं है। तो लिखते हैं 9 से विभाज्य नहीं है। अब अगली संख्या देखिए, 8,93,408। देखना है यह संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है। तो अब इस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करते हैं। 8 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 0 और प्लस 8। योगफल 8 और 9 17 और 3 हो जाएंगे 20 और 4 24 और 8 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 32। तो 32 को अगर हम 9 से भाग करेंगे तो यह भी विभाजित नहीं होगी संख्या पूरी पूरी। तो यह 9 से विभाजित नहीं है, अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। नहीं है। अब अगली संख्या देखिए, 1,01,16। तो इसके अंकों का योग ज्ञात करते हैं। पहले 1 प्लस 1 प्लस 1, देखिए 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 6, इनको जोड़ने पर आ जाएगा 9। और 9 को अगर हम 9 से भाग करेंगे तो आएगा 1। तो इस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या 9 से विभाज्य है। तो प्रश्न संख्या 3 में दी गई संख्याओं में हमें देखना था कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं। तो 9 से विभाज्यता अगर हमको चेक करनी है तो दी गई संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 9 से विभाज्य कहलाएगी, वरना नहीं कहलाएगी। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। देखिए प्रश्न संख्या 4 है, निम्नांकित संख्याओं में से 7 11 और 13 से विभाज्य संख्याओं को छांटकर अलग अलग कीजिए। प्रश्न संख्या 4 में हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और उन संख्याओं में से हमें छांट कर लिखना है कि कौन सी संख्या 7 से 11 से और 13 से विभाज्य है। तो अगर हमें दी गई संख्या, देखिए 3 या दी गई संख्या में 3 से ज्यादा अंक होते हैं तो उसे उसकी अगर हमें 7 11 और 13 से विभाज्यता चेक करनी होती है तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। जैसे ये संख्या है 32 96 23, तो इस संख्या को हमें देखना है कि यह 7 11 और 13 में से किस संख्या से विभाज्य है, या तीनों से विभाज्य है, या किसी से भी विभाज्य नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे? तो हम पीछे से 3 3 अंकों का त्रिक बनाएंगे। तो जैसे 3 अंक और ये हो गए 3 अंक। और देखिए यहाँ पर एक त्रिक बना, ये दूसरा त्रिक बना, तो 2 ही त्रिक बने हैं। तो जो सम अंकों पर त्रिक होते हैं उनको जोड़ लेते हैं, और जो विषम अंकों पर त्रिक होते हैं उनको जोड़ लेते हैं। और सम अंकों के त्रिक का योगफल विषम अंकों के त्रिक का योगफल का अंतर अगर 7 11 और 13 से विभाज्य होगा तो वह संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिक, देखिए बना है 2 त्रिक। तो विषम, देखिए एक विषम है और 2 है सम। तो जो सम स्थान पर बना है, सम स्थान पर जो त्रिक है वह है 329, और विषम स्थान पर जो त्रिक है वह है 623। दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो 623 में से 329 घटाएंगे तो 13 में से 9 घटाने पर आएगा 4। फिर यहाँ पर एक बचा, एक में से 2 घटेगा नहीं तो इधर से धाई लेंगे, तो 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। फिर 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो इनका अंतर आया है 294। अगर हम 294 को 7 से भाग करें, अगर 7 इस संख्या को पूरा पूरा विभाजित करेगा तो यह संख्या भी 7 से विभाजित कहलाएगी। देखिए अगर हम 7 से 294 को भाग करते हैं तो 7 चौक 28, बचेगा यहाँ पर एक, उतार लेंगे 4, 7 दूनी 14, शेषफल आ गया है 0। तो यह इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है 294 आया था, 294 7 से विभाजित है। तो यह संख्या एक तो 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है।
अब देखते हैं 11 से विभाज्य है या नहीं। तो अब इन दोनों संख्याओं का जो अंतर आया था 294, उसको देखते हैं कि ये 11 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो 11 दूनी 22 और 29 में से 22 घटाएंगे 7, बच उतार लेंगे 4, 11 छंग 66। तो 14 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 8। तो यहाँ पर शेषफल बच गया है, तो 11 से विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य नहीं है, नहीं है। अब देखते हैं 13 से इसकी विभाज्यता। तो इस 294 को 13 से भाग करेंगे, 294 को 13 दूनी 26 और 29 में 26 घटाएंगे 3, उतार लेंगे 4। तो 13 दूनी 26 ही आएगा यहाँ पर, 14 में से 6 घटाएंगे 8। तो यहाँ पर ही शेषफल शून्य नहीं आया है, तो यह संख्या 13 से विभाज्य नहीं है, 13 से विभाज्य नहीं है। अब अगली संख्या देखिए। अगली संख्या है 63,271। हमको देखना है कि यह संख्या 7 से, 11 से और 13 से विभाजित है या नहीं है। तो हम पीछे से 3-3 अंकों का त्रिक बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 अंक ये हो गए हैं, यहाँ पर ये 2 अंक बचे हैं, तो 1 अंक हम लगा लेंगे 0। तो ये त्रिक पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान का त्रिक हो गया। तो ये सम विषम स्थान पे है और ये सम स्थान पर है। तो विषम स्थान पर जो त्रिक है उसका मान है 63, और सम स्थान पर जो त्रिक है उसका मान है 63, और जो विषम स्थान पर त्रिक है उसका मान है 271। अब इन दोनों स्थानों को हम घटा लेंगे, दोनों त्रिकों को का हम अंतर लेंगे। तो 271 में से हम घटाएंगे 63 को, 11 में से 3 घटाने पर 8 आएगा, 6 में से 6 घटाएंगे 0 और 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। इनका अंतर आया है 208। अगर 208 7 से विभाजित होगा तो यह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अगर 208 11 से विभाजित होगा तो 11 से विभाजित होगी यह संख्या। तो हम पहले 7 से भाग करते हैं। देखिए 7 दूनी 14, एक 20 में 14 घटाएंगे 8, उतार लेंगे 8। तो 7 या 7 दूनी 14 और 20 में से देखिए, जब 20 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ 6 बचेगा, उतार लेंगे 8। तो 7 नम हो जाएंगे 63, 68 में से 63 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं आया है, तो यह 7 से विभाज्य नहीं है, 7 से विभाज्य नहीं है, 7 से विभाज्य नहीं है। अब अगली दूसरी संख्या देखते हैं 11 से विभाज्य है या नहीं। तो अब इस 208 को हम 11 से भाग करते हैं। देखिए 11 कन 11, 19 में से 11 घटाएंगे तो बचेगा 9, उतार लेंगे 8, 11 अट्ठे 88 और इनको घटाएंगे तो बचेगा 10। तो शेषफल शून्य नहीं आया है, तो यह 11 से विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य नहीं है। अब 13 से भाग कर देखते हैं कि 13 से विभाज्य है या नहीं है। तो 13 से जब इसको भाग करेंगे, 13 कन 13, बच जाएगा 7, उतार लेंगे 8, 13 छंग होते हैं 78, 13 छंग 78। तो 13 से भाग करने पर शेषफल आया है 0, तो यह संख्या 13 से विभाजित होगी। तो लिखते हैं 13 से विभाज्य है। अब अगली संख्या देखिए। अगली संख्या है यहाँ पर 4,92,895। तो यहाँ पर है 4,92,895। देखना है यह संख्या 7, 11 और 13 में से किस किस से विभाजित है, ये हमको देखना है यहाँ पर। तो हम त्रिक बनाएंगे पीछे से 3-3 अंक के, 1 अंक 2। देखिए पहला त्रिक, दूसरा त्रिक, तो 2 त्रिक पूरे पूरे बन गए हैं। तो ये विषम स्थान पर है, ये सम स्थान पर है, 1 और 2 डालेंगे। अब इन दोनों त्रिकों को का अंतर निकालेंगे हम।
तो यहाँ 895 में से 492 घटा लेंगे। देखिए 895 में से हम माइनस करेंगे 492 को, तो ये 5 में से 2 घटाएंगे 3, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 8 में से 4 घटाने पर आ जाएगा 4। तो इन दोनों त्रिकों का जो अंतर है वो 403 आया है। अब हम देखते हैं 403 इन दोनों तीनों संख्याओं में से किस किस से विभाजित है। तो 403 को हम भाग करते हैं 7 से, तो 7 तिया, देखिए 7 पंजे यहाँ पर जाएंगे 35, तो 5 बचेंगे, उतार लेंगे 3, 7 सत्ते 49, तो यहाँ पर बचा है, बच जाएगा यहाँ पर 4। तो शेषफल शून्य नहीं है, तो यह संख्या 7 से विभाज्य नहीं है, 7 से विभाज्य नहीं है। अब इस 403 को हम भाग करेंगे, इन दोनों त्रिकों का जो अंतर आया था 403, उसको भाग करेंगे 11 से, तो 11 तिया होते हैं 33, घटाएंगे 7 बचेगा, उतार लेंगे 3, 11 छंग 66, इनको घटाएंगे 13 में 6 घटाने पर आ जाएगा 7। तो शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य नहीं है। अब संख्या को 13 से देखते हैं, 13 से विभाज्य है या नहीं। तो 13 तिया हो जाएंगे 39, 40 में से 39 घटाएंगे 1, उतार लेंगे 3, तो 13 हो जाएगा, 13 कन 13। तो यहाँ पर शेषफल शून्य आ गया है, तो यह संख्या 13 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य है। अब अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है यहाँ पर 25,179। 25,179 को देखना है कि यह संख्या किस किस संख्या से विभाज्यता चेक करनी है, एक 7 से, 11 से और 13 से। तो यहाँ पर पीछे से 3-3 अंकों का त्रिक बनाएंगे, तो एक त्रिक, दूसरा त्रिक बनने के लिए यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे, तो ये विषम स्थान पर है, यह सम स्थान पर है, दोनों स्थानों के त्रिकों का हम अंतर लेंगे। तो यहाँ पर 179 में से हम घटा देंगे 25 ही है, यहाँ पर 25 घटाएंगे तो 9 में से 5 घटाने पर 4, 7 में से 2 घटाएंगे 5 और 1, 154 आ जाएगा। अब जो इन दोनों त्रिकों का अंतर आया है 154, अब इस 54 को हम 7 से भाग करके देखेंगे, अगर 7 से यह पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो यह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। करते हैं भाग 7 से 154 को, तो 7 दूनी 14, 1 बच जाएगा, उतारेंगे 4, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर शेषफल शून्य है, तो इसलिए यह संख्या 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। अब अगली संख्या देख, अब 154 को हम भाग करते हैं 11 से, 11 से भाग करते हैं, तो 11 दूनी, देखिए 11 कन 11, तो 15 में से 11 घटाएंगे 4, उतर जाएगा 4, 11 चौक 44, तो यहाँ पर शेषफल शून्य है, इसलिए यह 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। अब 13 से भाग करते हैं 154 को, तो 13 कन 13, बचेगा शेष 2, उतार लेंगे 4, 13 कन 13, यहाँ पर बच जाएगा 11, तो शेषफल यहाँ पर शून्य नहीं है, इसलिए यह संख्या 13 से विभाज्य नहीं है, तो लिखते हैं 13 से विभाज्य नहीं है। नहीं है। अब अगली संख्या देखिए, अगली संख्या है यहाँ पर 38,632, 38,632। अब इस संख्या को देखना है कि यह 7, 11 और 13 में से किस किस से विभाजित है। तो पहले पीछे से 3-3 अंकों का त्रिक बनाएंगे, एक त्रिक, दूसरे त्रिक में एक अंक कम है तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो ये विषम स्थान पर है, ये सम स्थान पर है। अब इन दोनों त्रिकों का अंतर निकालेंगे, ये 632, ये 38 है, तो 632 में से हम घटाएंगे 38, तो 12 में से 8 घटाने पर 4,
यहाँ 2 बचा, यहाँ से धाई लेंगे, 12 में से 3 घटाएंगे 9 और ये 5, 594 आ जाएगा। अब हम 594 को भाग कर देखेंगे 7 से, फिर 11 से और उसके बाद 13 से। देखिए 7 अट्ठे 56, बचेगा 3, उतार लेंगे 4, 7 चौक 28। तो यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं है, यहाँ पर शेषफल है 6। तो यह 7 से विभाज्य नहीं है, 7 से विभाज्य नहीं है। अब हम 11 से भाग करके देखते हैं, 11 पंजे 55, घटाने पर 4 आएगा, उतार लेंगे 4, 11 चौक 44। यहाँ पर शेषफल शून्य आ गया है, तो लिखते हैं 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। 13 से भाग करके देखते हैं, 13 चौका होते हैं 52। ये घटा देंगे तो बचेगा 7, उतार लेंगे 4, 13 पंजे 65, तो बचेगा यहाँ पर 9। तो यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए यह 13 से विभाज्य नहीं है, 13 से विभाज्य नहीं है। अब अगली संख्या देखिए, 96,283। देखना है यह 7, 11 और 13 में से किस किस संख्या से विभाजित है। तो पहले हम पीछे से 3-3 अंकों का त्रिक बनाएंगे। देखिए 1 और ये त्रिक नहीं बना है तो एक 0 बढ़ा लेंगे। अब ये विषम स्थान पर है, ये सम स्थान पर है। हम दोनों त्रिकों का अंतर निकालेंगे तो 283 में से 96 घटा देंगे, तो 13 में से 6 घटेगा 7, 17 में से 9 घटाने पर आ जाएगा 8 और ये 187। 187 को अब हम भाग करके देखेंगे 7 से, 11 से और 13 से। 187 को 7 से, 11 से और 13 से भाग करेंगे अब हम। तो 7 दूनी, ये 7 दूनी हो जाएंगे 14, 18 में 14 घटाएंगे तो 4, उतार लेंगे 7, 7 छंग हो जाएंगे 42, घटाने पर 5 शेष बचा है, तो यह संख्या 7 से विभाज्य नहीं है, 7 से विभाज्य नहीं है। अब 11 से भाग करते हैं, 11 कन 11, 18 में से 11 घटाएंगे 7, उतार लेंगे 7, 11 सत्ते 77। तो यहाँ पर शेषफल शून्य आ गया है, तो यह संख्या 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। अब भाग करते हैं हम 13 से, 187 को। तो 13 कन 13, 18 में से 13 घटाएंगे 5, उतार लेंगे 7, ये 13 चौका होंगे, 13 चौका 52, 57 में से 52 घटाएंगे तो शेषफल बच जाएगा 5। तो यह 13 से विभाज्य नहीं है, 13 से विभाज्य नहीं है। अब लास्ट संख्या देखिए, लास्ट संख्या है 25,137। देखते हैं यह 7, 11 और 13 में से किस किस से विभाजित है। तो पीछे से त्रिक बनाएंगे, एक त्रिक दूसरे त्रिक में एक अंक कम है तो 0 लगा लेंगे। तो ये इकाई, ये विषम स्थान पर है, ये सम स्थान पर है, दोनों त्रिकों का अंतर निकालेंगे। तो 137 में से 25 घटाएंगे, 137 में से 25 हम माइनस कर देंगे, तो 7 में से 5 घटाने पर 2 बचेगा, 13 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 11, तो 112 आ जाएगा यहाँ पर। अब 112 में हमें 7 से भाग करनी है, फिर 11 से भाग करेंगे 112 में, फिर 112 में 13 से भाग करेंगे। देखिए 7 एकन 7, 11 में 7 घटाएंगे 4 बचेगा, उतारेंगे 2, 7 छंग 42 आ जाएंगे। तो शेषफल यहाँ पर शून्य है, इसलिए यह संख्या 7 से विभाज्य है।
7 से विभाज्य है। अब हम 11 से भाग करते हैं इसको। देखिए 11 कन 11, एक बचेगा, उतारेंगे 2। 11 से 11 घटाने पर यहाँ पर 0 बच जाएगा और 2 उतार लेंगे, 2 में पढ़ा जाएगा नहीं तो 0। यहाँ पर शेषफल 2 शून्य नहीं है, इसलिए है 7 से विभाज्य नहीं है। 7 से विभाज्य नहीं है। अब अगला प्रश्न, अब हमें 13 से भी विभाज्यता देखनी है इसकी। तो 13 अट्ठे होते हैं 104। 112 में से 104 घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं है, तो यह 13 से विभाज्य नहीं है। तो प्रश्न संख्या 4 में हमें कुछ संख्याएं दी गई थी, जिनको हमें 7, 11 और 13 से देखना था कि इनमें से कौन कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित हैं या नहीं है, ये हमको बताना था। तो प्रश्न संख्या 4 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नांकित संख्याओं में 5 से भाग देने पर शेषफल याद कीजिए। 5 से भाग देने पर हमें शेषफल बताना है, क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, 5 से भाग करने पर जो शेषफल आएगा वो हमको यहाँ पर बताना है। तो अब देखिए इस संख्या को अगर हम 5 से भाग करेंगे, 5 से, तो 80 8034 है। तो 5 से अगर हम इसको भाग करते हैं तो 5 एकन 5, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, उतार लेंगे 0, उतार लेंगे 0। तो 5 छंग हो जाएंगे 30। फिर 30 में 30 घटाएंगे 0, अगला अंक उतारेंगे 3। 5 का पढ़ा 3 में जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे, अगला फिर अंक इसके पीछे उतार लेंगे। तो 5 छंग 30, 34 में से 30 घटाएंगे 4। तो यहाँ पर शेषफल आया है 4। शेषफल आया है पहली वाली संख्या में 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 8034 को जब हमने भाग दी है 5 से, तो यहाँ पर हमें शेषफल बताना था। तो यहाँ शेषफल हमारा आ गया है 4। तो ये तो है भाग द्वारा, जब हम किसी संख्या को 5 से भाग करेंगे तो शेषफल इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, भाग विधि द्वारा जब हम भाग करेंगे उसको। तो जो संख्या लास्ट में बच जाएगी जिसमें पढ़ा नहीं जाएगा और ऊपर से उतारने के लिए कोई संख्या ना बचे, तो जो संख्या ये आई है तो यह शेषफल कहलाएगी। और एक तरीका तो ये है। और 5 से अगर हम किसी को भाग देते हैं किस संख्या को और हमें शेषफल बताना हो, तो अगर उसके इकाई का अंक 5 से छोटा है तो वही संख्या शेषफल कहलाती है। और इकाई का अंक यदि 5 से बड़ा है तो उस अंक में से 5 घटा देंगे, घटाने के बाद जो अंक आएगा वह शेषफल आएगा। जैसे ये संख्या है 97,446। तो एक तरीका तो यह है शेषफल याद करने का, 5 से भाग कर देंगे इसको, जो शेषफल आएगा वही इस संख्या का शेषफल हो जाएगा। एक तरीका यह है बिना भाग दिए, कि हम लास्ट वाली संख्या में अगर 5 इकाई का अंक 5 से बड़ा है तो उस अंक में हम 5 घटा देंगे और जो अंक बचेगा वही इसका शेषफल आ जाएगा। तो 6 में से 5 घटाएंगे 1। तो जब हम 85,405 में भाग करेंगे 5 से, तो हमें शेषफल यहाँ पर प्राप्त होगा 1। क्योंकि देखिए यहाँ ये गलत संख्या थी, 97,446। तो इसमें इकाई का इस अंक है 6, 6 5 से अधिक है, इसलिए 6 में से 5 घटाएंगे तो शेषफल आ जाएगा 1। अब ये है संख्या 85,405। देखिए हमारी संख्या यहाँ पर ना तो 5 से कम है ना 5 से ज्यादा है। तो जब संख्या 5 से कम रहेगी तो वही शेषफल रहेगा इकाई के स्थान पर। अगर 5 के बराबर है तो 5 ही घटा देंगे, 5 के बराबर है 5 से अधिक है, तो इकाई का अंक यदि 5 के बराबर या 5 से अधिक है तो उस अंक में से 5 घटाएंगे हम, तो जो संख्या आएगी वही शेषफल रहेगा। तो जब इसे 5 से भाग करेंगे, इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 में से 5 घटाने पर शेषफल यहाँ पर हमको मिलेगा 0। शेषफल आ जाएगा 0। फिर अगली संख्या है 83,560। तो यहाँ पर हमें भाग करनी है 5 से। तो 5 से भाग करके शेषफल बताना है।
तो यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, 5 से छोटा है, इसलिए यही अंक इसका शेषफल आ जाएगा। तो शेषफल है इस सवाल में 0। तो हम बिना भाग किए संख्या 5 से अगर हम किसी को बिना भाग किए बता सकते हैं कि उस संख्या पे भाग करने पर हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है, क्या 7,22,722 के अपवर्तक 7, 11 और 13 है? तो हमें देखना है कि संख्या 7,22,722 के अपवर्तक 7, 11 और 13 है या नहीं। अपवर्तक का मतलब है इसके पूरे पूरे भाजक है या नहीं, कि 7 से इस संख्या को भाग करेंगे तो यह पूरा पूरा इसको विभाजित करेगा या नहीं। अगर 7 ने इस संख्या को भाग पूरा पूरा विभाजित कर दिया है तो 7 इस संख्या का अपवर्तक कहलाएगा। 11 ने इस संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दिया हो तो यह इस संख्या का अपवर्तक 11 भी होगा। और 13 अगर इस संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर देगा तो 13 भी इस संख्या का अपवर्तक कहलाएगा। तो हमें यह पता करना है कि 7, 11 और 13 इस संख्या के अपवर्तक है या नहीं। हमें यह देखना है कि 7, 11 और 13 से यह संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी या नहीं। तो अब इस संख्या में अगर किसी संख्या में हमें देखना हो कि 7, 11 और 13 से वह विभाजित है या नहीं, तो उसका एक तरीका है कि पीछे से 3-3 अंकों के हम त्रिक बनाते हैं। तो ये विषम स्थान का पर है, ये सम स्थान पर है। इन दोनों त्रिक का अंतर लेंगे तो 722 में से 722 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। जो अंतर आया है वह अगर 7, 11 और 13 तीनों प्रत्येक से विभाजित होगा तो यह संख्या भी प्रत्येक से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो यहाँ शेषफल देखिए, यहाँ पर अंतर आया है 0, तो 0 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। तो 0 में हम जब किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो वह संख्या पूरी पूरी 0 को विभाजित कर देती है। तो 0 को जब हम 13 से भाग करेंगे तब भी शेषफल 0 आएगा। तो इन त्रिक विषम स्थान और सम स्थान पर जो त्रिक है उनका अंतर 0 आया है। 0 को अगर हम 7 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल, तो 7 इस अंतर को पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, इसलिए 7 इस संख्या को पूरा पूरा विभाजित करेगा और 7 इस संख्या का अपवर्तक कहलाएगा। तो लिखते हैं 7,22,722 7 का अपवर्तक 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है और 11 से भी विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। उसके बाद 13 से भी विभाज्य है, 13 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य है। तो जब यह संख्या 7 से भी पूरी विभाजित है, 11 से भी पूरी पूरी विभाजित है, 17 से भी पूरी पूरी विभाजित है, तो ये इस संख्या के अपवर्तक 7, 11 और 13 होंगे। तो यहां पर लिख देंगे अतः 7,22,722 के अपवर्तक के अपवर्तक 7, 11 तथा 13 है। ये तीनों संख्याएं इस संख्या की अपवर्तक हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। एक संख्या 576 है, देखिए इसमें से इसके अंकों का योगफल घटा देते हैं। तो पहले इस संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करते हैं, 5 + 7 + 6, तो 7, 6, 13 और 5 हो जाएगा 18। तो इस संख्या में से हमें इस संख्या के अंकों का योगफल घटाना है। तो 16 में से 8 घटाएंगे 8, 6 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5, 5 का 5 आ जाएगा। तो अंतर आया है 558। फिर आगे कहा गया है बताइए कि अंतरफल 9 का कितने गुना है। तो हमें यह बताना है कि इस संख्या के अंकों का योगफल जो आया था उस योगफल को इस संख्या में से घटाने के बाद जो अंतरफल आया है वह 9 का कितने गुना है। तो हम इस अंतरफल को 9 से भाग कर देंगे तो जो भागफल में संख्या आएगी उतने गुना यह 9 का यह संख्या
ये जो अंतरफल है उतने गुना 9 का होगा। तो जब 9 से हम 558 को भाग करेंगे तो 9 छंग हो जाएंगे यहाँ पर 54, घटाएंगे 1 बचेगा, उतार लेंगे 8, 9 दूनी 18। तो जो अंतरफल था 558, देखना था कि वह अंतरफल 9 के कितने गुना है, तो हमने इसे 9 से भाग कर दिया, तो भागफल आया है 62। तो 62 गुना यह अंतरफल था 9 का। तो हम लिखते हैं अंतरफल 558 9 का 62 गुना है, 62 गुना है। एक बार दोबारा से समझ लीजिए प्रश्न को। प्रश्न में कहा गया है संख्या 700 576 है, इसमें से इसके अंकों का योगफल घटा देते हैं। तो 576 जो संख्या है उसके अंकों का योगफल 18 आया था, तो 18 हमने इस 576 में से घटा दिया। अब जो जो अंतरफल आया है घटाने के बाद उसको देखना है वह 9 का कितने गुना है, तो हमने इस अंतरफल को 9 से भाग कर दी। जो भागफल आया है उतने ही गुना 9, उतने गुना 9 का ये अंतरफल है 558। 558 9 का 62 गुना है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। एक संख्या, यहाँ पर देखिए एक संख्या दी गई है जिसमें इकाई और दहाई का अंक हमको दिया गया है, सैकड़े के अंक पर एक बीजीय अंक दिया गया है x, जिसका मान हमको ज्ञात करना है। में जहां x बीजीय अंक है, इसके अंकों को उलट कर प्राप्त करने वाली संख्या मूल संख्या घटाने पर देखिए 297 प्राप्त होती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा गया है ये जो संख्या है, इस संख्या के अंकों को पलटकर जो प्राप्त होगी संख्या, तो इस संख्या के अंकों को पलटेंगे तो इकाई सैकड़े के स्थान पर चला जाएगा, इकाई का अंक 6 और 4 बीच में ही रहेगा, और x आ जाएगा, ये जो सैकड़े वाला अंक था x वो इकाई पर चला जाएगा। तो इस संख्या के अंकों को उलटने पर जो संख्या प्राप्त हुई है वह संख्या मूल संख्या से घटाने पर, अगर ये जो बाद में संख्या प्राप्त हुई है इस संख्या को हम मूल संख्या में से घटा दें, इस पहली वाली संख्या में से घटा दें, तो 297 प्राप्त होता है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। कि हमारी पहली संख्या है, सैकड़े पर है x, ढाई पर 4 और इकाई पर है 6। ये हमारी मूल संख्या है जो संख्या में प्रश्न में बताई गई है। मूल संख्या, मूल संख्या। अब इस मूल संख्या के अगर अंकों को हम पलट दें, ये इकाई का अंक चला जाएगा सैकड़े के स्थान पर, दहाई का अंक वहीं पर रहेगा और x चला जाएगा इकाई के स्थान पर। तो ये जो प्राप्त नई संख्या हमको प्राप्त हुई है, नई संख्या, तो प्रश्न में कहा गया है अगर मूल संख्या में से नई संख्या को घटाते हैं, देखिए मूल संख्या x 446 में से हम अगर इस प्राप्त हुई नई संख्या को घटाते हैं तो घटाने पर जो अंतर आता है वह 297 है। तो हमें x का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। अब देखिए इस जब तक ये अंक पता नहीं चलेगा तो हम इसको घटा नहीं सकते। तो ये इकाई दहाई सैकड़ा, अगर इस मूल संख्या का हम विस्तारित रूप लिखे तो जो दहाई सैकड़े के स्थान पर होता है उसको हम 100 से गुणा करते हैं, तो 100 की गुणा x से होगी, प्लस दहाई वाले स्थान पर जो अंक रहता है उसकी गुणा 10 से करते हैं, और जो इकाई के स्थान पर अंक होता है उसकी गुणा 1 से करते हैं। तो ये आ जाएगा मूल संख्या का विस्तारित रूप, बीच में माइनस। फिर ये जो नई संख्या प्राप्त हुई है इसका विस्तारित रूप लिखते हैं। सैकड़े के स्थान पर 6 है तो 6 की गुणा 100 से करेंगे, प्लस 4 दहाई पर है तो 4 की गुणा 10 से, प्लस इकाई के स्थान पर x है तो x की गुणा 1 से होगी, कोष्टक में बंद कर देंगे, बराबर 297। अब इनको हम घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 100x प्लस 40 प्लस 6, और जब ये 6 की गुणा 100 से करेंगे इस कोष्टक को खोलेंगे तो ये माइनस का 600 हो जाएगा। ये 40 जब इस कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस प्लस माइनस का 40, फिर x की गुणा 1 से करने पर x आएगा और 1 में से x घटाएंगे तो माइनस x, बराबर में 297। अब देखिए प्लस का 40 ये माइनस का 40 कट जाएंगे, और ये 100x है ये माइनस x है, तो 100 में से एक x घटाएंगे तो बचेगा 99x, बराबर में ये माइनस का 600 दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का 600 हो जाएगा, तो 600 प्लस 297। तो देखिए बाएं पक्ष में यहां पर है 99x, बराबर दाहिने पक्ष में है
600 में 297 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 897 और x के गुणा में 99 है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो 99 से हम भाग करेंगे 897 को। अगर हम यहां पर गुणा कर देते हैं, भाग करते हैं अब इसको, 897 को भाग करेंगे 99 से, तो यह पूरा पूरा विभाजित, पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। एक बार हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये 297 है, अब देखिए यहाँ पर एक प्लस का 6 और बचा है। देखिए ये 100x और -x, इनको घटाएंगे 99x। उसके बाद ये 600 माइनस का था, दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस का 600, और ये प्लस का 6 था, दूसरे पक्ष में जाएगा तो -6 और है यहाँ पर। तो अभी हमें इसमें से, जब 600 में हमने 297 जोड़ा तो हो जाएगा 897, और उसमें अभी हमें 6 और घटाना है। तो ये 99x, 897 में से 6 घटाएंगे तो 891। अब 99 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो 99 से हम इसको भाग करेंगे। तो अगर हम देखिए 9 से, 9 नम 81 का एक हासिल लगेंगे 8, 9 नम 81 और 8 हो जाएंगे 89। तो ये 9 बार कट जाएगा 99 से, तो x का मान आ गया है यहाँ पर 9। अंक, बीजीय अंक जो था x, उसका मान आ गया है 9। तो इस संख्या में x के स्थान पर कौन सा अंक होना था? 9, तो 9 इसका सही उत्तर है। ठीक है, प्रश्न में एक बार दोबारा समझ लीजिए। प्रश्न में कहा गया था एक संख्या है जिसमें सैकड़े के स्थान पर एक बीजीय अंक दिया गया है जिसका मान हमको ज्ञात करना है। इस संख्या को हमने मूल संख्या कहा है। तो इस मूल संख्या के अगर अंकों को पलट देते हैं तो जो नई संख्या प्राप्त होती है, इस नई संख्या को इस मूल संख्या में से घटा देंगे तो 297 आता है। तो इस x का मान हमको यहाँ पर ज्ञात करना था। तो हमने पहली संख्या का विस्तारित रूप लिखा। तो जो सैकड़े के स्थान पर अंकों का अंक होता है उसकी गुणा 100 से, जो दाएं के स्थान पर अंक होता है उसकी गुणा 10 से, और जो इकाई के स्थान पर अंक होता है उसकी गुणा 1 से करते हैं। तो ये इसका विस्तारित रूप है, ये नई संख्या का विस्तारित रूप आ गया। फिर दोनों की गुणा करके और इनको घटा दिया, तो प्लस के 40 से -40 कट जाएगा। 100x में से 1x घटाएंगे तो 99x बचेगा। ये माइनस का 600 दूसरे पक्ष में जाके प्लस का 600, ये प्लस का 6 दूसरे पक्ष में जाएगा तो -6। तो 99x जैसा था वैसे ही उतारा। फिर 600 में से 297 जोड़ेंगे तो 897, और उसमें से हम 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 891। अब 891 में 99 से भाग करेंगे तो x का मान आ जाएगा 9। तो इस बीजीय अंक x का मान है 9। तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 है, 2 अथवा 5 से विभाज्य 1 से 100 तक के पूर्णांकों का योग होगा, ये हमको ज्ञात करना है। प्रश्न में कहा गया है, जैसे 1 से लेकर हमारे पास पूर्णांक है, देखिए 1 से लेकर 100 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ऐसे ही ये आगे तक 100 तक हैं। ये 1 से 100 तक पूर्णांकों में हमें ये बताना है, जो पूर्णांक 2 से और 5 से विभाज्य हैं उन पूर्णांकों का योग बताना है। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में जो जो संख्या 2 से कटती हो और 5 से कटती हो उन सबको जोड़कर बताना है कितना आएगा। देखिए 2 से विभाजित होने वाली संख्या देख लेते हैं। जैसे देखिए अगर 2 से विभाजित होने वाली संख्या हम निकाल लें, यहाँ पर 2 से वाली संख्या भी देखनी है, 5 वाली संख्या भी देखनी है, और कुछ संख्या ऐसी भी होंगी जो 2 से भी विभाज्य होंगी और 5 से भी विभाज्य होंगी। पहले हम उन संख्याओं का योग निकाल लेंगे जो 1 से 100 तक है और 2 से विभाज्य हैं। तो लिखते हैं 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या। तो 2 से विभाज्य संख्या आपको यहाँ 2 से मिलेंगी, 2 4 6 8 10 और आगे तक 100 तक ही मिलेंगी। देखिए 2 2 के अंतर से। अब इनका अगर हम योग निकालेंगे, तो अगर हमें क्रमागत संख्याएं दे रखी है और उनका योग हमको निकालना है तो उसका सूत्र रहता है, देखिए यहाँ पर जितने भी अंक हैं, जितने भी अंक हैं उन अंकों को
देखिए अंकों का योग निकालने का एक सूत्र है, Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस एल ब्रैकेट बंद। n का मतलब होगा जितने अंक हमको जोड़कर लिखने हैं। देखिए इन सभी अंकों में दो दो का अंतर चल रहा है। ये सूत्र हम तभी लगाएंगे जब अंकों में बराबर संख्याओं का अंतर लगे, अंतर हो तो सभी अंकों में दो दो का अंतर है। तो यहाँ पर दो दो का अंतर है और n का मतलब है पदों की संख्या। तो कितने पद हमको जोड़ने हैं वो संख्या n का मान रहेगी। a का मतलब है जो संख्या श्रेणी लिखी हुई है उसके पहला पद है यहाँ पर 2 और l का मतलब है अंतिम पद रहेगा 100। तो हमें अंक देखने हैं पहले, ये अंक कितने हैं। अब देखिए 1 से 100 तक 50 सम संख्या होती है, 50 विषम संख्या। तो ये सभी सम संख्या लिखी हुई हैं जो 2 से विभाजित है। तो ये 50 है, तो यहाँ 50 रखेंगे बटे में 2। पहला पद है यहाँ पर 2 प्लस अंतिम पद है 100, तो इन्हें जोड़ देंगे। तो 2 से 50 को भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। 100 और 2 हो जाएंगे 102, इनकी गुणा करेंगे। अब देखिए 50 दूनी 25 दूनी 50 का जीरो हाथ से लगे 5, तो ये जीरो 5 ही आ जाएगा। 25 कन 25। तो 2 से विभाज्य 1 से 100 के बीच में जो संख्याएं हैं उन सभी का योगफल है 2550। अब 5 से विभाज्य संख्या देखते हैं। देखिए 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या देखते हैं यहाँ पर कितनी है। अब देखिए 5 से विभाज्य संख्या जो 5 होगी, फिर 10, फिर 15, उसके बाद है 5, 10, 15, फिर 20 और ये यहाँ तक 100 तक चलेंगी 5-5 के अंतर से। तो जब इनका योग और निकाल लेते हैं हम, तो पहले हमें देखना होगा ये कितने पद हैं। तो देखिए 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20 ऐसे करते हुए अगर हम ये जिनके पीछे 5 अंक है वे वाले अंक गिने तो 1 से 100 तक 10 अंक वे हैं और जिनके पीछे 0 है 10 अंक वे हैं। तो 10 और 10 20 अंक हैं। ये पूरे पद कितने हैं 20। तो यहाँ Sn बराबर लगाएंगे 20/2, पहला पद है 5 प्लस अंतिम पद है 100। अब 2 से अगर 20 को भाग कर देंगे तो आ जाएगा 10 और 100 में अगर हम जोड़ देंगे 5 तो आ जाएगा 105। अब इनकी गुणा कर देंगे। 105 की गुणा 10 से करेंगे तो 1050 आ जाएगा। ठीक है। अब इन संख्याओं में से देखिए ये 2 से विभाजित जो संख्या थी उसमें 10 भी आया है, 20 भी है, 30 भी है, 35 40 भी है, 50 भी है, 60 भी है और जो 5 से विभाज्य है उन संख्याओं में भी। तो हमने जो योगफल निकाल लिया है यहाँ पर उसमें 2 का जोड़, देखिए 2 यहाँ पर भी जुड़ गया है और 5 से जो विभाजित वाली संख्याओं में भी जुड़ गया है। तो हम उन संख्याओं को लिखेंगे जो 2 से भी विभाज्य हैं और 5 से विभाज्य हैं, उनका योग निकाल लेंगे। 2 व 5 से विभाज्य, 2 व 5 से विभाज्य संख्या। तो वे संख्या देखते हैं जो 2 से भी विभाज्य है, 5 से भी। 10, 20, 30 और ऐसे ही ये 100 तक चलेंगी 10-10 के अंतर से। तो ये कुल 10 संख्या मिलेगी। तो इनका जोड़ आ जाएगा 10/2, पहला पद यहाँ पर 10 रहेगा और अंतिम पद रहेगा 100। तो 10 को 2 से भाग करेंगे 5, कोष्टक में 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 और 110 की गुणा अगर हम 5 से करेंगे तो 550 आ जाएगा। तो इस प्रश्न में हमें उन संख्याओं का जोड़ ज्ञात करना था जो 2 से विभाजित हो या 5 से विभाजित हो, उन सबको जोड़कर बताना था 1 से 100 के बीच में। तो यहाँ पर हमने उन संख्याओं का जोड़ निकाला पहले जो 2 से विभाजित है, फिर हमने 5 से विभाजित संख्याओं का जोड़ निकाला, फिर वे संख्या जो 2 और 5 से दोनों से विभाजित है उनका जोड़ निकाल लिया। तो हमें यहाँ पर केवल उन्हीं संख्याओं का जोड़ बताना था जो या तो 2 से विभाजित है या 5 से विभाजित है। 2 से विभाजित संख्याओं का योगफल आया है 2550। ठीक। और 5 से विभाजित संख्याओं में कुछ संख्याएं ऐसी भी थी जो 2 से भी विभाजित हो रही थी, जैसे 10, 20, 30, 40। तो ये भी अगर हम इनमें जोड़ दें तो 1050। अब उन संख्याओं का योग घटा देंगे जो संख्याओं का योग 2 बार हमने यहाँ पर जोड़ लिया है। तो देखिए 10, 20, 30 वह 2 से भी विभाजित था, 5 से भी विभाजित था। तो हमने 10, 20, 30 को इन संख्याओं में भी जोड़ लिया है और 10, 20, 30 को इन संख्याओं में भी जोड़ लिया है। तो एक बार इनको घटाना होगा क्योंकि हमने यहाँ पर 10, 20, 30 को 2 बार जोड़ लिया है यहाँ पर।
तो उन संख्याओं का योग घटा देंगे इन दोनों संख्याओं के योग में से, जो 2 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो। उनका योग था 550। तो इनको जोड़कर आएगा 3600। 3600 में से हम 550 घटा देंगे, तो 0, 10 में से 5 घटेंगे 5, और फिर 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 3, तो 3050 आ जाएगा इसका सही उत्तर। तो विकल्प नंबर 6 इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए, प्रश्न में कहा गया था हमसे कि हमें 1 से लेकर 100 तक की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 2 से विभाजित हो या 5 से विभाजित हो। तो 2 से विभाजित सभी संख्या अगर हम देखते हैं तो उन सबका योगफल आता है 2550, और 5 से विभाजित सभी संख्याओं का योगफल आता है 1 से 1050। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3600, और 3600 यह, इनमें कुछ संख्या ऐसी थी जो 2 से भी विभाजित होती थी और 5 से भी विभाजित होती थी, तो हमने उन संख्याओं को 2 बार जोड़ लिया है। जो 2 के जोड़ में भी आ गई है वे संख्या और 5 के जोड़ में भी आ गई हैं, तो उनमें से हमें इन दोनों के योगफल में से उनको घटाना होगा जो 2 बार जुड़ चुकी हैं। तो 10, 20, 30 और ये 100 तक जो संख्या है ये 2 बार जुड़ गई हैं इनमें 3600 में, तो इनका योग हम यहाँ से घटा देंगे। 3600 में से 550 घटाएंगे तो 3050 इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा, विकल्प नंबर 6। तो यहाँ पर यह प्रश्न अभ्यास 6A कंप्लीट हो चुकी है, और इसी अभ्यास के साथ हमारा पाठ भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम नए पाठ को शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास में हम नए पाठ की शुरुआत करेंगे।